हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 और दूसरा इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10। तो हमें यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और ये जो दो इक्वेशन गिवन दिए हुए हैं इनके हेल्प से ही हमें x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, दूसरा दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका हम फॉर्मूला हम इसको इस तरीके से मिल सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू 7। हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता है इसका फॉर्मूला तो हम सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस 2xy को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये प्लस 2xy इधर आएगा तो माइनस 2xy हो जाएगा, बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये यहीं पे रहेगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसके जगह ये जो फॉर्मूला बना है ना एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, वो यहाँ पर लिख दे इक्वल टू 7। अब देखिए ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10। हम सभी जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई और क्या रहता है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। ये हम सभी फॉर्मूला 10th में और 9th में पढ़ चुके हैं। तो इसका हमने फॉर्मूला लिख दिया एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। और क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, इनको एक साथ लिखिए और ये क्या है माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10। ठीक है, थोड़ा पेज ऊपर करते हैं, ये पेज मैंने ऊपर किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये वैल्यू दी हुई है गिवन 7, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, दूसरा दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह तो हम 7 रख सकते हैं, तो 7 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि हमने यहाँ पर इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ये लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे मैं लिख दूँ क्या लिखा है, इसको चेंज करके फॉर्मूला बनाकर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है एक्स, इसको हमने क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 7। और ये जो दूसरा इक्वेशन दिया है इसको हम फाइनली इसके फॉर्म में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में क्या है 7 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10। तो ये दो चीजें हमें मिली। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को ऊपर करते हैं थोड़ा। आप इन दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि दो चीज कॉमन है। देखिए क्या कॉमन है, एक एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है और एक्स वाई यहाँ भी है। तो इक्वेशन को इसी करने के लिए हम लेट एक्स प्लस वाई को ए मान लेते हैं और बी को हम एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पूरा इस एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, ए, अब क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर लगा ए स्क्वायर माइनस 2, और इस एक्स वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, बी, ए स्क्वायर माइनस 2 बी इक्वल टू 7। दूसरा देखिए क्या एक्स प्लस वाई, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और ये क्या है ब्रैकेट में 7 माइनस इस एक्स वाई की जगह हम बी लिखेंगे इक्वल टू 10, ये आ रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ए जो है 7 से इंटू होगा तो 7a माइनस ये ए और ये बी इससे इंटू है तो ए बी हो जाएगा इक्वल टू 10, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है यहाँ पर, यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये जो 7 है ना प्लस इसका साइन 7, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और ये जो माइनस 2b है ना इसको हम RHS में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए प्लस 7 इधर लाएंगे तो -7 इक्वल टू, और ये जो -2b है मैंने आपसे क्या बताया इसको RHS में शिफ्ट कर दिया तो -2b RHS में जाएगा तो 2b हो जाएगा। और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम b की वैल्यू निकालें तो ये 2 इंटू में है तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर -7/2। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ना मेन कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 2b, इसके हेल्प से हम क्या लेकर आ गए हैं, बी की वैल्यू, बी इक्वल टू क्या लेकर आए, इससे हम क्या लेकर आए हैं, बी इक्वल टू ए स्क्वायर क्या है -7, ठीक है, और अपॉन क्या है 2। तो ये आया बी की वैल्यू किस, इस इक्वेशन से। ठीक है, अब इस बी की वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, पेज ऊपर करते हैं, पेज ऊपर करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या है 7a माइनस, देखिए ए लिखिए और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये है क्या है, ए स्क्वायर -7/2 इक्वल टू 10।
और क्या हो जाएगा 7a माइनस, देखिए a से ये पूरा इंटू कीजिए, ए से इंटू होगा ना, ए से ये ए को ए स्क्वायर से न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करें तो ए को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए को 7 से, तो 7a अपॉन 2 इक्वल टू 10। इसको अपॉन 1 कर लीजिए। अब इसका लीजिए एलसीएम, तो इसका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो देखिए 2 इससे इंटू होगा, 2 से 7 जब 14 है माइनस, फिर ये हो जाएगा ए क्यूब, और जब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7a हो जाएगा इक्वल टू 10। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ये है 14a माइनस ए क्यूब प्लस 7, एक बार और देख लीजिए सही है कि नहीं। देखिए 14a माइनस ए क्यूब प्लस 7 है इक्वल टू, ये 2 जो है इससे इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 हो गया। और हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरे इक्वेशन को हम आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ बचेगा 0, 20 माइनस 14a प्लस ए क्यूब माइनस 7a, ये आ रहा है। पेज ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस क्या है ये आपका 7a माइनस 7a माइनस 14a, और ये क्या है आपका, देखिए 20, देखिए मैं और देख लो, माइनस 14a प्लस, ये सही है, ये क्या है प्लस 20 इक्वल टू 0, यही है। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस, ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 14a माइनस माइनस प्लस, तो 21a प्लस 20 हो गया इक्वल टू 0। ये आ रहा फाइनली हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 1 रखते हैं ना, यहाँ पर पुट, यहाँ साफ साफ दिख रहा है इफ है a इक्वल टू 1, तो 1 रखिए यहाँ पर, तो 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 प्लस 20, 1 का क्यूब 1 माइनस 21 प्लस 20, ठीक है। तो देखिए ये प्लस 1 और ये 21 हो गया माइनस 21 0 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू 1 रखने पर ये पूरा 0 हो जा रहा है, इसका मतलब a, और ये जो 1 है ना प्लस, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो a माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस 21a प्लस 20 इक्वल टू 0। तो बाकी कैसे निकलेगा, तो चलिए डिवाइड करते हैं इसको हम। तो डिवाइड करेंगे तो a माइनस 1, ये क्या है ए क्यूब माइनस 21a प्लस 20, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसको ए स्क्वायर से इंटू कीजिए, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, ये कैंसिल, प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको नीचे उतारिए 21a, अब हम प्लस ए से इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए, ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस और माइनस, तो माइनस 20a प्लस 20 आ रहा, अब हम इसको ले जाएंगे माइनस 20 टाइम्स, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 20a प्लस 20, तो ये सब 0 का रिमाइंडर 0, तो क्या क्या आ रहा है हमारा, ये देखिए a माइनस 1, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है कि ए क्यूब माइनस 20a प्लस 20 इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर्स आए हैं, इसके दो फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। एक क्या आ रहा है a माइनस 1, दूसरा आ रहा है ए स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पे देखिए प्लस है, ये देखिए प्लस लगा है ना, प्लस ए, फिर से मैं साफ साफ लिख दूँ, ये आ रहा है a माइनस 1, ये है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 20 इक्वल टू 0, और देखिए ए माइनस 1, ये देखिए फैक्टराइज हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5a माइनस 4a माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। पेज ऊपर करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 1, देखिए यहाँ पे ये शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकालिए आप, तो यहाँ से a कॉमन आएगा तो a प्लस 5 बचेगा, यहाँ से आपका माइनस 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में a प्लस 5 इक्वल टू 0, और हो जाएगा a माइनस 1। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस 5 यहाँ भी, तो a प्लस 5 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, a माइनस 4 यही बचेगा। अब आप याद रख सकते हैं, 3 ब्रैकेट है, तीनों में प्रोडक्ट का साइन है, और तीनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब a माइनस 1 ये 0 होगा, या a प्लस 5 ये 0 होगा, या a माइनस 4 ये 0 होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1, यहाँ से a की वैल्यू क्या प्लस 5 इधर जाएगा तो माइनस 5, और यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, ये 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की 3 वैल्यूज आई हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई, भाई हमें यही तो फाइंड करना है ना, मैं दिखा दूँ आपको, पेज नीचे करके यहाँ पे हमें x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए यही ना फाइंड करना है, फाइंड x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा हमने यहाँ पर a की वैल्यू आई है, और हमने a क्या माना था, हमारा a क्या था, x प्लस वाई ही तो था ना, a हमने क्या माना है, x प्लस वाई को माना है, और a की वैल्यू क्या क्या आई है मैं दिखा दूँ आपको,
ए की वैल्यू आई है आपकी, ए का वैल्यू आया है 1 -5 और 4। क्या आया है? -1 5 और 4। मैं दिखा दूँ 1 मिनट फिर से, माइनस कहीं गलत ना हो जाए। हाँ देखिए, 1 -5 और 4 है 1। ओहो ये गलत लिख दिया मैंने। 1 1 मिनट, ये है आपका वैल्यू यहाँ पर जो आया है 1 -5 और 4। एक बार और देख लेती हूँ कहीं फिर से मैं गलत ना लिख दूँ। 1 -5 और 1 मिनट, यस 1 -5 और 4 ये आया। ठीक है, ये आया 3 वैल्यू। तो हमें x प्लस वाई ही चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a की 3 वैल्यू है, इसका मतलब a हमने x प्लस वाई माना है, तो x प्लस वाई की भी 3 वैल्यू। x प्लस वाई की 3 वैल्यू क्या है? 1। दूसरा क्या वैल्यू आया है? -5। और तीसरा क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर है। अगर आप चेक करके देखना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? देखिए ये जो वैल्यू आए हैं सही आए हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको चेक करेंगे। ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। ये हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई है। बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए। देखिए ये बी हमारा ये है ना, बी हमारा ये है। हमको एक्स वाई की तो वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पर सबसे पहले 1, ये 1 इसमें रखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 1 है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? ए स्क्वायर यानी कि 1 -7/2। तो बी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +-6/2। तो देखिए ये आएगा -3। तो बी की वैल्यू आ रही है -3 और ए हमने किस पर आया? ए की वैल्यू 1 पर। तो ए हमने क्या माना है? ए हमने माना है x प्लस वाई। बी हमने क्या माना है? एक्स वाई। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए केवल मैंने अभी ए की वैल्यू रखा है, ए का वैल्यू 1 रखा है, बाकी आप खुद चेक करके देखिएगा। मैं यहाँ पर ये ए की वैल्यू 1 1 रख रही हूँ। तो ए की वैल्यू 1 हमने इस बी में रखा, तो बी की वैल्यू क्या आ रही है? -3। तो ए हमने क्या माना था? x प्लस वाई। ए हमारा क्या? ए हमारा क्या है? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई हमारा, और ए की वैल्यू क्या आई है? 1। तो यानी कि और बी हमारा अभी क्या है? -3 आया है। ठीक है। तो देखिए ये x प्लस वाई जो है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पर पेज इधर कर दूँ। ठीक है, ए की वैल्यू मैं रख रही हूँ। हमारे पास क्या आया? x प्लस वाई आया 1, क्योंकि हमने इसको ए माना था तो इसकी वैल्यू 1 आई है। और एक्स वाई को हमने बी माना था तो उसकी वैल्यू क्या आई है? -3। ये 2 वैल्यू आई हैं। अच्छा हमारे पास इक्वेशन हमको चेक करना है ना, हमारा इक्वेशन क्या था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10 और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7। यही तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है। ठीक है, ये गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों में किसी एक में, देखिए हमने इसको क्या लिखा था, ये जो है ना, मैं दिखा दूं दूसरे कलर से। ये देखिए इसमें रख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने फॉर्मूला बनाया था। क्या बनाया था? एक्स प्लस वाई स्क्वायर का प्लस वाई का होल स्क्वायर -2xy इक्वल टू -7। ये शुरू में देखिएगा। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखिए -2 और इस एक्स वाई की जगह क्या? -3 रखिए। तो देखिए 1 माइनस माइनस प्लस 6, ये देखिए 7 के बराबर आ गया। ये देखिए 7 लिखा है, ये देखिए 7, यहाँ गलती से माइनस नहीं था, 7 आ गया ना। 7 के बराबर एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गया ना। इसका मतलब कि जो वैल्यू हमारी आई है ना, एक जो वैल्यू आई है 1, ये सही है। उस तरीके से आप -5 पे और 4 रख के भी देखेंगे तो आप चेक करके देखेंगे तो एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ